सब लोगों को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर हरीश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने से जो है हरेला का जो आपने एक जो महापर्व है, जो प्रकृति और मानव संबंधों का गवाह है, और लोक पर्व हमारा जो है पहाड़ों में मनाया जाता है, इसको अभी तक हरेला से ही मनाया जाता था, लेकिन आपने जिस तरह से इसकी रूपरेखा भविष्य के लिए तैयार की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मार्गदर्शन आपने हम सब लोगों को विजन दिखाया है कि हमें भविष्य में किस तरह तैयार रहना है। और जैसा आपने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना उत्तराखंड की समृद्धि के बिना नहीं हो सकती। चाहे वो वनों का मामला हो, चाहे नदियों का हो, चाहे गंगा का हो, चाहे केदार हो, चाहे बद्री विशाल हो, चाहे किसी का भी हो, हर भारत की समृद्धि का जो मार्ग है वो उत्तराखंड के द्वारा ही खुला है। जहां तक आपने 2-3 बड़े प्रमुख बिंदु रखे हैं, और जो ये हरेला का जो पर्व है, घर घर में सुख समृद्धि और उन्नति के लिए जो बोया जाता है, और इसमें लेकिन मैं इसमें 3 बिंदु रखना चाहता हूँ। एक है कि ये पर्यावरण की, पहला मंत्र है कि पर्यावरण की दृष्टि, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपने जो मार्गदर्शन दिया है कि कैसे करना है, क्या करना है, इसमें मैं चाहता हूँ कि इसमें ट्री प्लांटेशन हो, स्वच्छ भारत अभियान का भी इसमें जिक्र हो, और जल संरक्षण के लिए जो जल देवालय का आपने जो है एक बहुत अच्छी मुहिम जो है आपने कुमाऊं में चलाई है। मैं चाहता हूं कि ये जो जल मुहिम है आपकी, जो जल देवालय वाली है, ये हर स्टेट में, हर जिले में जो है इसको जो है शुरू किया जाए, क्योंकि अगला जो टाइम है वो जल के ऊपर ही निर्धारित है और नियंत्रित होगा, और जल के बिना जो है मानव कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसके जल संरक्षण के लिए क्या अच्छे अच्छे विचार कर सकते हैं, कितना अच्छा से अच्छा हम ग्रीनरी अपने यहाँ लगा सकते हैं, कैसे जल को संरक्षण करें हम पहाड़ों में। तो कहते हैं कि पहाड़ों का जल और पहाड़ों की जवानी किसी के नहीं रहती है वहाँ के लिए, लेकिन इस धारणा को हमें जो है दूर करना है। जैसे डॉक्टर हरीश जी ने बताया कि पहले सिर्फ हमारे पहाड़ के लोगों को सिर्फ जो है किसी दूसरे काम के लिए जाना जाता है, लेकिन आज पहाड़ के लोगों को हम हमारे हार्डवर्क, ऑनेस्टी और कमिटमेंट के द्वारा जो है पूरा विश्व जानता है, और पूरे भारत में इसकी जो है मिसाल दी जाती है। क्योंकि अगर पहाड़ का लोग है तो वो ऑनेस्ट भी होगा, कमिटमेंट भी होगा, और हार्ड वर्किंग में तो वो कहीं पीछे नहीं। दूसरी चीज है पर्यावरण को, मैंने कहा है कि 3 शब्दों में कि ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, स्वच्छता अभियान से भी इसको जोड़ना चाहिए। हमें उत्तराखंड को कैसे ज्यादा स्वच्छ रखें, कैसे कैसे स्वच्छ उत्तराखंड होगा तो स्वस्थ उत्तराखंड अपना भी बनेगा। सस्ता तथा जल संरक्षण, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि यह समुदाय को जोड़ता है, कम्युनिटी को इंटीग्रेट करता है, कम्युनिटी को बढ़ाता है। और इसमें जो है मैं चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान जो आपने कहा है, जो स्कूल का जिक्र आपने किया है, इसमें कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, अगर इस तरह के स्कूल, जैसे भारत सरकार की बहुत सारी जो है इस समय स्कीम्स हैं जो इस समय शुरू हैं, वर्तमान में शुरू हैं, और एनडीएमए भी उसमें बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा के उपायों को देखते हुए हम लोग उससे जुड़े हैं। तो एक तो है कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाए, दूसरा इसमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी बात होनी चाहिए। जैसे आपने कहा है कि जब जल देवालय जाएं तो वहीं पर एक जो है, प्लस इसके बाद सिर्फ पूजा में न रह करके हमें महिलाओं को और सशक्त बनाना है, कि जो कि आने वाले उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी इतनी होनी चाहिए कि उसके द्वारा ही उत्तराखंड के निर्माण की रूपरेखा भविष्य में रखी जाए। ये भी हमें जो है तय करना है। और तथा है कि गाँव को जो है हमें बचाना है। एक सर्वे के अनुसार जब देवेंद्र रावत जी जो है मुख्यमंत्री थे, एक रविवार में इस बात का जिक्र हुआ था कि करीब 2200 गांव जो है इस समय उत्तराखंड से खाली हो चुके हैं। तीसरा मुहिम जो मैंने कहा है कि यह समुदाय को जोड़ता है, हमें गांव की जो वापसी का रास्ता है, इसको भी हरेला के द्वारा अगर हम कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया जो है हमारे तरफ से एक मुहिम होगी, और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी जो है एक बहुत बड़ा जो है चेंजर इसमें ला सकते हैं।
तीसरी मैं बात करना चाहूंगा इसमें कि समाज में जागृति लाना। समाज में जागृति जो है, देखिए हरेला त्योहार को जो है हम लोग सिर्फ इसी में ना मनाएं कि पेड़ लगाने, इसमें हमारी एक संस्कृति इसमें जो है कि जो है समाज जागृति के लिए भी हमें जो है इसको लाना है। और समाज जागृति के लिए जैसे हम कहते थे कि पुराने जमाने में विजय भव और ये भव की बात होती थी, आशीर्वाद हमारे गुरु लोग आचार्य लोग दिया करते थे, लेकिन हरेला के माध्यम से जो हरेला का जो गीत है उसके माध्यम से जो पूर्वजों के जो हमें हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद हमें मिलता था, हिमालय में यूं छन तक और जिया रहा जागे रहा गंगा में पानी जल तक, ये जब तक गंगा में पानी रहेगा, जब तक हिमालय में ये जो है बर्फ रहेगी, इतना बढ़िया जो गाना है उसको, उसके द्वारा जो आशीर्वचन हमें जो है बुजुर्गों के मिलते थे, उसको भी हमें जो अपने नौ पीढ़ी को, हमने पुरानी पीढ़ी को कैसे एक दूसरे को जोड़ना है, यह भी हरेला के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मॉरल एजुकेशन के ऊपर भी यह हरेला एक ऐसा त्योहार होना चाहिए, इसमें जिस दिन बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हरेला में जो आपके पास जो है प्रदेश ने जो अवकाश घोषित कर दिया, इस अवकाश को हमें इस तरह नहीं लेना चाहिए कि हम घर बैठ के करें। जैसे माननीय हरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसको विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल तक देना चाहिए। जो उस दिन स्कूलों में छुट्टी है, उस दिन अगर अवकाश दिया गया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस अवकाश में कम से कम 2 घंटे के लिए अगर हम ट्री प्लांटेशन और हम मॉरल एजुकेशन बुजुर्गों के द्वारा छोटी नई जनरेशन को दे पाए, तो यह भी हमारा एक इसमें लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि नई पीढ़ी को आने के लिए, हमारे त्योहारों को समझने के लिए, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को समझने के लिए नौ पीढ़ी का इसमें जो है जुड़ना अति आवश्यक है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि आशीर्वाद के रूप में, मॉरल एजुकेशन के रूप में, सर्व शिक्षा अभियान के रूप में, इस सब के लिए हमें एक कल्चर जरूरत है, एक कल्चर बनाने की। और वो कल्चर हो सकता है हमारा कल्चर ऑफ शेयरिंग, कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर ऑफ सोशल वर्क, कल्चर ऑफ इंटरेक्शन। और ये हरेला एक हमारे लिए एक बहुत सुदृढ़ प्लेटफॉर्म इन कल्चर को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। और यही जैसे जो है डॉक्टर साहब ने कहा है कि विश्वविद्यालय तक इसको ले आना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीएमए ने इस बार 2 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात हुई थी हम लोगों की जब पिछले बार हम देहरादून आए थे। 46 विद्यालयों में इस समय आपदा संबंधी कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपदा संबंधी कोर्स हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको लिए स्पेशल उसमें जो है शिक्षा के और उनके लिए जो है स्पेशल प्रावधान हम लोगों ने किया है, एनडीएमए की तरफ से हो रहा है। उन्हीं 46 विद्यालयों में अगर हरेला को भी हम उसमें जोड़ देते हैं कि सिर्फ आपदाओं के विषय में सोचा जाए, आपदाओं को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन और जल संरक्षण जो है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये भी हमें देखना है। थिंक ग्लोबली और थिंक लोकली जो है, ये हमारे जो है लोकली पहले जब हम सुदृढ़ होंगे तभी हम जो है आगे उत्तराखंड को बचा पाएंगे। और हम कोशिश होगी कि हम एक भारत को एक सुदृढ़ और एक सर्वश्रेष्ठ भारत के रूप में हम देख पाएंगे। और सभी के साथ मेरी आपसे आप लोगों को इस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी पहल है। जैसे हम लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हम जब बैंकों में जाते हैं तो बैंक वाले हमसे पूछते हैं कि केवाईसी पूछते हैं, नो योर क्लाइंट्स। हमें अभी केवाईसी बदलनी होगी, नो योर कम्युनिटी। हमें अपनी कम्युनिटी को पहचानना है, हम कम्युनिटीज के बीच में क्या अच्छा कर सकते हैं, हम कम्युनिटी को कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिटीज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम दिल्ली के लोग, लखनऊ के लोग, बॉम्बे से राज्य जुड़े हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, हम कैसे अपनी कम्युनिटीज को इंटरेक्ट करें, उनके साथ इंटीग्रेट करें अपने लोगों को। ये हमें नो योर केवाईसी, हमें अपने को अपनी कम्युनिटी के द्वारा जो है इसको जुड़ना है। यही मुझसे आभार व्यक्त करता हूँ सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।